अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोरम ऑफ नॉलेज। आज हम जो है चैप्टर नंबर 14 का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है डिफ्यूजन। ठीक है, ये हमारे पास एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो सा है वो एक आपसे ये पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद करना है। इसके मार्क में साथ साथ पढ़ाते साथ ही आपको जो सा वो लगाता जाता हूँ। सबसे पहली चीज़ है डिफ्यूजन क्या होती है। आप अगर एक रूम में हैं और रूम में जो सा है वो आप एयर फ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, आप एक कॉर्नर के ऊपर जो सा है ना वो एक एयर फ्रेशर है थोड़ा सा इधर छिड़काव करते हैं, या आपके पास परफ्यूम ही है ना, परफ्यूम अगर रूम के एक कॉर्नर पे अगर आप स्प्रे करें ना, आप देखते हैं कुछ टाइम बाद जो फ्रेगनेंस जो आपने परफ्यूम एक रूम के कॉर्नर पे स्प्रेड की थी, जो सी है वो स्प्रे की थी, वो पूरे के पूरे रूम में क्या होने लग जाती है, वो उसकी स्मेल, उसकी जो खुशबू है वो तमाम के तमाम रूम के जो उनसे है वो फैल जाती है। वो बेसिकली हमारे पास वो क्या हुआ, कौन सा ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें एक कॉर्नर पर जो स्प्रे की थी कोई चीज़ वो पूरे के पूरे उसकी खुशबू पूरे के पूरे रूम में फैल गई। वो बेसिकली जो सा है वो डिफ्यूजन का अमल होता है। डिफ्यूजन क्या है, सबसे पहली डिफ्यूजन की डिफाइन है, कहता है मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ गैस आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1-2 में कि जो गैस में मॉलिक्यूल होते हैं गैस के वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। एक अगर यहाँ मूव कर रहा है तो दूसरा इधर मूव कर रहा है, तीसरा इधर मूव कर रहा है, चौथा इधर, तो वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं गैस के मॉलिक्यूल। अब रैंडम मोशन की वजह से, बेतरतीबी मोशन की वजह से वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, एक अगर इधर है ना तो दूसरा इधर जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तो इस तरह रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। इससे वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। कहता है ड्यू टू दिस मॉलिक्यूलर मोशन, इन रैंडम मॉलिक्यूल की मोशन की वजह से द गैस पार्टिकल स्प्रेड आउट एंड इंटरमिक्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल जहां पर एक गैस के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम होती है वहां से मॉलिक्यूल मूव करके दूसरी साइड पे मूव करते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमारे पास ना दो कंटेनर हैं। एक कंटेनर के अंदर मौजूद है गैस जो आपको नजर आ रही होगी ना, ये पॉइंट बुलेट्स मतलब की फॉर्म में, ये गैस के मॉलिक्यूल है। इन दो कंटेनर्स के दरमियान एक वॉल लगा हुआ है, एक में गैस है और दूसरा क्या है, वो हमारे पास एम्प्टी है, दूसरा कंटेनर खाली है। हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से इस वाल को खोला। जब वाल को खोला, यहाँ पर गैस का प्रेशर क्या था, कम था, है ही नहीं था, गैस का प्रेशर लो था। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा थे तो गैस का प्रेशर भी क्या था, यहाँ पर इस कंटेनर में ज़्यादा था। तो यहाँ से रैंडम मोशन, ये मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करने होंगे, तो ये मॉलिक्यूल इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे डिफ्यूजन। ये नेक्स्ट में देखें, वॉल खोला, यहाँ से मॉलिक्यूल हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। तो ये हमारे पास डिफ्यूजन की डिफाइन है, इसी डिफाइन को मैंने इसमें भी एक्सप्लेन कर दिया। अब इसकी एग्जांपल है, ठीक है, ये आगे इसकी एग्जांपल, दो एग्जांपल लिखी हुई है। कहता है व्हेन अ बॉटल ऑफ बॉडी परफ्यूम इज ओपन इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम। अगर हमारे पास एक रूम का एक कॉर्नर है, वहां पर आपने बॉडी स्प्रे जो सी है वो परफ्यूम ओपन की है, इट्स स्वीट स्मेल स्लोली स्प्रेड थ्रू आउट द रूम आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसकी जो स्मेल होगी वो पूरे के पूरे रूम में क्या हो जाएगी, स्प्रेड, फैल जाएगी। ठीक है, किस प्रोसेस के जरिए स्प्रेड होगी, द प्रोसेस ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से होगी। एक एग्जांपल आपकी ये होगी, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए यहां से लेकर यहां तक डिफ्यूजन की डिफाइन आपने लिखनी है, सेकंड नंबर पे यहां से लेकर यहां तक इसकी एक एग्जांपल होगी। अब आगे सेकंड एग्जांपल हमारे पास डिफ्यूजन की है। कहता है द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। ये इसमें कौन सी गैस थी, इसमें हाइड्रोजन गैस थी। हाइड्रोजन गैस एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जो मूव कर रही है, दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन की वजह से है। और जो याद रखिएगा कि डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि ये प्रोसेस खुद ब खुद हो जाता है, यानी कि जैसे एक पहाड़ के ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है, ठीक है, पहाड़ है ना,
पहाड़ के ऊपर से पानी खुद ब खुद नीचे गिरता है ना, वो खुद स्पॉन्टेनियसली गिरता है। इसी तरह ये जो प्रोसेस है कि जो गैस के मॉलिक्यूल आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद ब खुद हो जाता है। ये दो डिफाइने आपने कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक आपका पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात है कि जो किसी भी गैस, हमारे पास दो गैसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, एक हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, इसका साइज छोटा होता है। ऑक्सीजन गैस का साइज क्या होता है? ऑक्सीजन के गैस के जो मॉलिक्यूल है उसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन के जो गैस का मॉलिक्यूल वो छोटा होता है साइज में, और जो ऑक्सीजन के गैस का मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? बड़ा होता है। अब आपके ख्याल से अगर हम हाइड्रोजन गैस को एक रूम के अंदर अगर हम स्प्रे करेंगे, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन मोर रैपिडली, हाइड्रोजन स्पीडली उस पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाएगी, या अगर हम जो सा है वो ऑक्सीजन को स्प्रे करेंगे, ऑक्सीजन जल्दी स्प्रेड हो सकती है? आपका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस जो सी है वो स्प्रेड होगी। क्यों होगी? द रीजन इज डैट, क्योंकि इसका साइज छोटा है। छोटा साइज होने की वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और ये फ्रीली जो सी है वो उस कमरे में फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास जो सी है यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इस, हम ये कह सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी भी गैस का जो अगर साइज है वो क्या होगा? वो अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन क्या होगी? रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? कम होगी, ठीक है। डिफ्यूज होने का जो स्पीड है वो कम होगी उस गैस की, और जिसका साइज क्या होगा वो कम होगा, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। वो हमने ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैस से समझ लिया। इसी को आगे रीड कर लेते हैं। कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैस हमें क्या कहती है रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में? कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी मॉलिक्यूल ऑफ ऑल द गैसेस पोजेस सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, यानी कि जितनी एनर्जी इसकी होगी उतनी एनर्जी इसकी होगी। बट हाइड्रोजन इज लाइटर, हाइड्रोजन क्या है? वो लाइटर है, वो हल्की है, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की निस्बत। इट्स मॉलिक्यूल वी मूव फास्टर देन ऑक्सीजन एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर एक गिवन टेम्परेचर है 25 सेल्सियस, तो उन पर जो लाइटर हल्की गैस होने की वजह से ये मोर रैपिडली मूव करेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की वजह से। द रेट एट विच हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज द इज दस फास्टर देन दैट ऑक्सीजन। इसीलिए हल्की होने की वजह से हाइड्रोजन, ये इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। अब लास्ट में हमारे पास क्या है? कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो सा है वो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखें, हम टेम्परेचर, एक हमारे पास अगर गैस है ना, उसका टेम्परेचर 25 सेल्सियस है, और एक वही गैस हमारे पास दूसरे कंटेनर में है, उसका टेम्परेचर कितना है? वो है 50 सेल्सियस, ठीक है, 50 डिग्री है। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस है, इस कंटेनर में भी हाइड्रोजन गैस है। अब इन दोनों में जो मॉलिक्यूल की स्पीड होगी वो जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहां पर क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो मॉलिक्यूल की स्पीड है वो क्या हो गई है? वो तेज़ हो गई है। ये वाले जो हाई टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल होंगे इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ये स्पीड से मूव कर रहे होंगे इधर उधर इधर उधर, जबकि जिनकी टेम्परेचर कम था वो क्या होंगे? वो स्लोली मूव कर रहे होंगे इधर उधर उधर, इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे? इंक्रीज। एज अ पार्टिकल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, इसीलिए वो क्या करते हैं? मूव फास्टर, वो तेज मूव कर रहे होते हैं। दिस इवेंचुअली लीड टू रैपिड मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग, और यही चीज जो सी है उस गैस को कहता है स्पीड से स्प्रेड और मिक्स होने में हेल्प करती है। हमारी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है डिफ्यूजन के रिलेटेड, एक्टिविटी 14.2। इसमें क्या बताया गया है? इसमें डिफरेंट गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बताया गया है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, जो मैस किसी भी गैस का है, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का जो मैस है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फॉर डिफ्यूजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात की थी। यहां पर वो एक्टिविटी को परफॉर्म करके बताया। कहता है एक ट्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्यूब है,
किसकी बनी हुई है, शीशे की बनी, ग्लास की बनी हुई ट्यूब है। और इस ट्यूब की लेंथ कितनी है, इस ट्यूब की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर लंबी ये ट्यूब है। अब इस ट्यूब में हमने एक तरफ क्या लिया, एक तरफ हमने जो उनसे है ना वो, एक तरफ हमने अमोनिया का जो सोल्यूशन था वो लिया, उसके अंदर एक कॉटन, जो रुई होती है कॉटन, उसको डिप करके उसको एक कॉर्नर पर जो सा है वो हमने लगा दिया। ठीक है, यहां पर हमने क्या लगा दिया, अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर डिप की हुई कॉटन जो सी इस कॉर्नर पे लगा दी। इस ट्यूब के कॉर्नर पे हमने लगा दी, यहां पर HCl जो गैस है, HCl गैस को कॉटन के अंदर हमने अब्जॉर्ब करवा के जो सा है वो इधर लगाई। अब हमने क्या किया, हमने इनको छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। जब ये अमोनिया NH3 और HCl जब जहां पर मिलते हैं वहां पर ये मिलकर बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अमोनियम क्लोराइड का जो हमारे पास होगा वो कलर क्या होगा, वो डेंस फ्यूम हमारे पास जो उनसे हैं वो बनेंगे। ठीक है, यानी कि यहां से ये वाली गैस अमोनिया गैस डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी और यहां से हाइड्रोजन गैस इस कॉटन में से डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी। अब जहां पर ये दोनों गैसेस मिलेंगी और मिलकर क्या बनाएंगी, अमोनियम क्लोराइड, जिसका जो कलर, जो फ्यूम होंगे वो क्या होंगे, वाइट डेंस फ्यूम कलर होंगे। ठीक है, वाइट कलर के डेंस फ्यूम होंगे। अब ये दोनों यहां पर जब मिली तो हमने देखा कि ये जो अमोनिया गैस है, कहता है इसने डिस्टेंस कवर किया 59.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया, जबकि जो HCl गैस थी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और यहां पर हमारे पास जो सा है वो वाइट डेंस फ्यूम अमोनियम क्लोराइड के बने। इसका मतलब है यहां पर दोनों गैसेस आकर क्या हो रही है, मिल रही है। अब इस एक्टिविटी से हमने क्या चीज देखी, इसमें देखा कि जो अमोनिया गैस थी इसमें 59.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, जबकि जो HCl गैस थी इसने कितना ट्रेवल किया, 40.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब है HCl का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था वो कम था, अमोनिया का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था वो ज्यादा था, इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस एक्टिविटी से हमने ये देखा कि अमोनिया का चूंकि साइज क्या था, साइज मॉलिक्यूल का लेस देन था किससे, HCl से, जिसका मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा था, बड़ा था। इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन इसकी HCl की कम हुई और अमोनिया की ज्यादा हुई। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या चीज सीखी कि जो डिफरेंट गैसेस हैं उनका डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूल का साइज कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, उस गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। तो ये हमारे पास जो सा है वो आज की हमारा लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।